हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था बर्नौलीज थ्योरम और उसके एप्लीकेशन। आज हम स्टडी करेंगे हैगन-पॉइसली इक्वेशन। तो हैगन-पॉइसली इक्वेशन क्या होता है कि किसी सर्कुलर पाइप में जब लैमिनार फ्लो होता है तो उसमें जो हेड लॉस होता है वो हम इस इक्वेशन से प्राप्त करते हैं कि कितना हेड लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम एक सर्कुलर पाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लूइड क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, फ्लो क्या होता है, इसमें असम्पशन लेते हैं कि जो फ्लो है वो स्टेडी है। स्टेडी फ्लो का मतलब कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब हेड लॉस डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक स्मॉल आर रेडियस का एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ कितनी है, dx। ठीक है, अब साइड ए बी पर इसमें क्या होगा कि जो साइड ए बी जो फेस है उस पर प्रेशर लग रहा है P। ठीक है, और सी डी फेस पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, जो कि हम टेलर्स एक्सपेंशन से निकालते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है तो फ्लो के अलोंग एक विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, विस्कस फोर्स क्या होता है, सरफेस पर लगेगा। तो जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, टाउ इंटू 2πr dx। ठीक है, तो टोटल फोर्सेस कौन कौन से हो गए, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट आर, एक तो प्रेशर फोर्स जो ए बी फेस पर लग रहा है, एक प्रेशर फोर्स जो सी डी फेस पर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि -x डायरेक्शन में, और जो शियर फोर्स होगा वो भी किस में लगेगा, -x डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्योंकि हमने माना था कि जो फ्लो है वो स्टेडी है, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो समेशन ऑफ फोर्सेज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन 0 है तो समेशन ऑफ फोर्सेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो जब इसको इक्वेट करेंगे हम इन तीनों प्रेशर्स को, तो जो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू r/2, स्मॉल r/2। तो क्योंकि हमने माना है कि फ्लो स्टेडी है, ठीक है, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये वेरी करेगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट कि प्रेशर एक्स के अलोंग कितना वेरी कर रहा है, तो अगर ये वेरी करेगा, चेंज होगा, तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन हमने क्या माना है कि स्टेडी फ्लो है, तो इसके लिए डेल पी अपॉन डेल एक्स का मान कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो टाउ है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, स्मॉल आर का। ठीक है, तो r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0 रखने पे, यानी कि सेंटर पे शेयर स्ट्रेस का मान क्या होगा, 0, और जो बाउंड्री है सरफेस पर, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, स्ट्रेस का, शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो उससे जो हमें प्रोफाइल मिलती है वो क्या मिलती है, लीनियर प्रोफाइल मिलती है इस टाइप की, जिसमें सेंटर पे क्या है, टाउ 0 है और सरफेस पर मैक्सिमम है। ठीक है, इसे ये जो इक्वेशन आती है हमारे पास, टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू स्मॉल r/2, इसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो डिराइव करेंगे वो करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो हमने यहाँ से टाउ का मान निकाल लिया, एक होता है न्यूटन्स लॉ से टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो इन दोनों को, अब क्या होता है कि ये किसके अलोंग वेरी कर रहा है, टाउ किसका फंक्शन था, आर का फंक्शन था, लेकिन न्यूटन्स लॉ में क्या लिखा है, डी यू अपॉन डी वाई। वाई हमेशा हम सरफेस की ओर से कैलकुलेट करते हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस स्मॉल मतलब डी आर, तो टाउ क्या हो जाएगा, माइनस म्यू डी यू अपॉन डी आर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, उससे वेलोसिटी की एक इक्वेशन आ जाएगी, v इक्वल टू 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स r² प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब इस कॉन्स्टेंट का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r इक्वल टू आर, यानी कि सरफेस पे क्या होगा, वेलोसिटी का मान 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन होती है। तो जब u इक्वल टू 0 पुट करेंगे और स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि सरफेस पे, तो c का मान क्या आएगा, -1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल R²। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, u इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू R² माइनस स्मॉल r²। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, सेंटर पे। ठीक है, r इक्वल टू 0 पे, स्मॉल r इक्वल टू 0, तो u मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल R²। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा आएगा, पैराबोलिक,
यानी कि सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी है और सरफेस पे क्या है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो सर्कुलर पाइप है इससे कितना डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज फ्लो रेट क्या होता है, वेलोसिटी उस रेडियस पर, स्मॉल आर रेडियस जिसमें हमने फ्लूइड एलिमेंट माना है, इनटू एरिया ऑफ दैट एलिमेंट। जो एक dr रेडियस का हमने एक रिंग कंसिडर की है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, 2πr dr। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से कैपिटल R समेशन करने पर हमारे पास Q का मान आ जाएगा। तो उसका मान कितना आएगा, π/8 म्यू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स r⁴। ठीक है, तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फ्लो रेट अपॉन एरिया। तो जो टोटल डिस्चार्ज है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, π/8 म्यू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स r⁴ और एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसका मान क्या होगा, 1/8 म्यू माइनस डेल P अपॉन डेल एक्स r²। ठीक है, अब क्या होगा कि जब डेल्टा पी का ये डी पी को इंटीग्रेट करेंगे P1 से P2, तो ये क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू 32 म्यू LV अपॉन d²। लॉस ऑफ प्रेशर हेड क्या होता है, P1 माइनस P2 अपॉन ρg। ठीक है, वो क्या होता है HF। तो HF क्या आ जाएगा, 32 म्यू LV अपॉन ρg d²। ये जो इक्वेशन आती है इसी को हम बोलते हैं हैगन पॉइसले इक्वेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सर्कुलर पाइप में जो लेमिनार फ्लो हो रहा है उसमें कितना हेड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है हैगन पॉइसले इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HF इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD। ये होता है, इसे हम बोलते हैं डार्सीज फार्मूला। यहाँ पे जो F होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पाइप एंड फ्लूइड। तो अब एक HF तो डार्सीज फार्मूला से हमने निकाल लिया और एक हमने हैगन पॉइसले इक्वेशन से निकाला था। इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो जो F का मान है वो क्या आता है, 16 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हेड लॉस इन पाइप फिटिंग्स, वो क्या होता है कि वॉल्व की वजह से या फिर अलग अलग पाइप्स को जोड़ने की वजह से जो भी लॉस ऑफ हेड होता है वो क्या होता है, kV² अपॉन 2G। V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और K होता है कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग्स। तो जो हेड लॉस होता है पाइप फिटिंग की वजह से वो मैक्सिमम होता है ग्लोब एंड ओपन वॉल्व में। ठीक है, गेट वॉल्व में मिनिमम होता है और कम होता है और ग्लोब वॉल्व में हाईएस्ट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर हैमर इन पाइप्स। वाटर हैमर क्या होता है कि एक कोई लॉन्ग पाइप कंसिडर करते हैं AB, जो किससे कनेक्टेड है, एक टैंक से कनेक्टेड है जिसमें कि H हाइट तक वाटर भरा हुआ है। तो अब इस पाइप में क्या होता है कि वाटर फ्लो कर रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व लगाया हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, इस वाल्व को सडनली क्लोज कर देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जो सडनली क्लोज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो इस प्रेशर एनर्जी की वजह से क्या होता है, इस पाइप में एक वेव बनने लग जाती है। ठीक है, तो उस वेव की वजह से क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर वेव है ये पाइप के अलॉन्ग ट्रांसमिट होगी। जो हाई प्रेशर वेव्स होती है वो पाइप में साउंड वेव की वेलोसिटी से ट्रांसमिट होती है। मतलब जितनी साउंड वेव की वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी से ये पाइप के अलॉन्ग क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। तो उसकी वजह से पाइप में क्या होता है, एक नॉइज़ क्रिएट होती है जिसे बोलते हैं नॉकिंग। ठीक है, ये जो हाई प्रेशर वेव्स होती है वो वॉल पे हैमरिंग एक्शन का काम करती है, यानी कि जो पाइप है इस हाई प्रेशर एनर्जी की वजह से क्या होगा, बर्स्ट हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं वाटर हैमर।